हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज ये वीडियो लाने का पर्पज़ मेरा यही है कि हर बार एचटेट में कुछ आंसर हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि आंसर की है वो कई बार मिसप्रिंट हो जाती है या फिर किसी गलती से गलत आंसर आ जाते हैं। तो अब की बार एचटेट में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैंने सीडीपी और हिंदी के क्वेश्चन देखे हैं, बाकी आप किसी सब्जेक्ट के जानते हैं तो कमेंट में लिखना। मैं स्टार्ट करती हूँ। सीडीपी की बात करें सबसे पहले, तो पीआरटी में जो मैंने आंसर की डाली है वो बिल्कुल सही है, और वो ऑफिशियल जो साइट पर जो आई है हमारी आंसर की उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर बात करें हमारी टीजीटी लेवल की, तो टीजीटी पर भी सीडीपी में एक दो कन्फ्यूज़न था, वो मेरा क्लियर हो गया है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर गलत नहीं है, तो यहाँ भी क्या है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता। और पीजीटी लेवल पर भी सेम ऐसे ही है। सीडीपी में कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए नहीं लगा सकते, सभी आंसर राइट हैं। अच्छा, हिंदी में बात करें, हिंदी के देखो और कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरी आंसर की के अनुसार अलग थे और दूसरे अब ऑफिशियल आंसर की में आए हैं, वो मैं आपको क्लियर बता दूंगी कि ऐसा क्यों हुआ है और कैसे इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक वही सभी से हो जाती है, ऐसी कुछ नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, जल्दबाजी में कई बार हम कुछ सोच जाते हैं। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग, पहला क्वेश्चन यही है, ये है पीजीटी लेवल पे। किस विसर्ग में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें वयोवृद्ध और निष्ठुर दो में मान सकते हैं, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। शायद दोनों को ठीक कर दें तो आपको एक नंबर यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद मेरी आंसर की में एक मैंने ये बताया था, पाँव से जूता उतार रहा है, तो ये वैसे तो देखा जाए तो जूता तो पाँव में पहना जाता है, सही नहीं था, लेकिन हो सकता है एक पैर से दूसरे पैर का उतार रहा है, तो वो पाँव से जूता उतार रहा है, तो ये ठीक मान लिया है। इसका ऑप्शन 2 है वो आंसर माना है। इसमें मानवीय दुर्बलताएं हैं, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, इसलिए इसमें क्या है, ये अशुद्धि है। ठीक है। अच्छा भाई, और एक ये था लोमसा लोमड़ी वाला, इसमें ऑप्शन 3 को राइट माना है, ये सही है, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि पत्थर का जो तत्सम होता है वो प्रस्तर होता है, प्रस्तर, और पाषाण का जो तद्भव होता है वो पाहन होता है। ठीक है, तो ये तत्सम तद्भव दोनों आपस में सेम नहीं है। पीजीटी लेवल पर यही एक क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन मेरी आंसर की के अकॉर्डिंग अलग थे वो बता देती हूँ। ये जो एक क्वेश्चन था अनुपात वाला, फिक्स्ड रेशियो वेरिएबल रेशियो वाला, इसमें मैंने फिक्स्ड इंटरवल बता दिया जल्दबाजी में। इंटरवल तो वही टाइम के लिए होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, वीक में, मंथ में, इस तरह से होता है। यहाँ पर दिया है निश्चित संख्या में, तो संख्या दे दी तो इसका मतलब अनुपात है, निश्चित अनुपात, तो यहाँ ये ऑप्शन ए है, ये राइट रहेगा, और यही ऑफिशियल आंसर की में आया है। एक क्वेश्चन ये था, इसका मैंने कहा था कि ऑप्शन 1 और 4 में से कौन सा आएगा, ये वो देखें, तो इसमें ऑप्शन 4 है, इसको सही माना है। यौन आरंभ की दहलीज है, ये पुबर्टी की दहलीज नहीं होती, क्योंकि इससे अगली नेक्स्ट स्टेज क्या होती, किशोरावस्था के बाद अडल्टहुड आती है। ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन है, ये इसकी विशेषता नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था कि बाद में बताएंगे। एक ये जो था हमारी डेफिनेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है, ये सलोवे की डेफिनेशन है, ये आया है ऑफिशियल आंसर की में। मैंने गोलमैन की बताई थी, क्योंकि उसने भी सेम ऐसी ही डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने परसीव और थॉट, अंडरस्टैंड, इंटीग्रेशन, इनकी बात की थी, तो ये आपस में मिलती जुलती डेफिनेशन है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आया है। तो पीजीटी में तो मेरे हिसाब से सिर्फ हिंदी में एक क्वेश्चन बनता है, बाकी आप देख लेना। टीजीटी लेवल की बात करें तो एक हिंदी का ये क्वेश्चन है, ये कन्फर्म है मुझे, इस पर ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगेगा कि ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता बतानी थी। ग है वो कैसे उच्चरित होता है, तो ग में
ऑप्शन 4 बताया है उन्होंने। ऑप्शन 4 में ए घोष है, लेकिन ग है वो स घोष है, तो ऑप्शन 3 आएगा इसका सही आंसर। किसी भी आप ग्रामर की बुक से इसका रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो इसका ये कन्फर्म है, मुझे 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। फिर है जिज्ञासा का सटीक समानार्थी। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी उत्कंठा। ये बिल्कुल सही है, और ऑप्शन दिया है आंसर की में ज्ञानेप्सा। अब ज्ञानेप्सा का मुझे कंफर्म नहीं है भाई इसका समानार्थी होता है या नहीं होता, लेकिन उत्कंठा जरूर होता है। तो हो सकता है कि दोनों में आपको ये ग्रेस मार्क मिल जाए, दोनों ऑप्शन को ही मान लिया जाए। तो उत्कंठा है ये जिज्ञासा का क्या समानार्थी, किसी भी ग्रामर में आपको ये मिल जाएगा, आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हैं, वो हैं टीजीटी लेवल पे हिंदी में। सीडीपी की बात करें तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पे ऑब्जेक्शन लगे, लेकिन मेरी आंसर की में ये थोड़ा सा गलती हुई थी एक क्वेश्चन की, कि वृद्धि है ये क्या परिवर्तन लाती है। वृद्धि वही संरचनात्मक स्ट्रक्चरल परिवर्तन ही लाती है, लेकिन विकास लाता है दोनों में। ठीक है, तो विकास के अकॉर्डिंग आना था, ये वृद्धि अकेली संरचनात्मक में परिवर्तन लाती है। एक ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है कि जो एक्सटिंक्शन होता है और स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है और विभेदन होता है, डिस्क्रिमिनेशन, ये किससे रिलेट करते हैं, ये क्लासिकल कंडीशनिंग से हैं। लेकिन आज मैंने जब बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ा तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि ये ऑल कंडीशनिंग और लर्निंग में आते हैं कंसेप्ट। तो विभेदन है इसका आंसर, विभेदन है ये, इसमें स्किनर की थ्योरी में नहीं आता। बहिर्गमन और स्वतः आपूर्ति इसमें आते हैं। तो ऑल लर्निंग कह दिया, तो ऑल लर्निंग यानी कोई भी थ्योरी लर्निंग की, उन सब में ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में दे रखा था, अलग अलग नहीं दे रखा। बाकी हम इनको पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में हमेशा। एक ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था जिसका आंसर नहीं दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। एटीट्यूड के विषय में उन्होंने ऑप्शन 4 को राइट माना है। जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये ऑप्शन नहीं है, ये जन्मजात नहीं होती, ये अर्जित होती है। एटीट्यूड हम किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति विकसित करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस पर। तो ऑप्शन 4 है ये राइट है। इस तरह से क्वेश्चन हैं। तो सीडीपी में तो मेरे अकॉर्डिंग भाई कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगता। हिंदी में टीजीटी लेवल पे 2 और पीजीटी पर 1 है। बाकी किसी टीजीटी का मैंने कॉमन पार्ट वो देखा है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पीआरटी का और पीजीटी का पूरा पेपर किसी के पास हो तो आप देखना, और अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन लिखें और उसका आंसर बताएं कि आपको ये लगता है कि ये आना चाहिए और इसका आंसर ये दे रखा है, तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। क्योंकि सभी सेट और सभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और जिनका क्लियर हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं भाई, मायूस मत होना, अगली साल फिर पेपर हो जाएगा। ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना है जो जल्दी नहीं आएगा, ये तो हर साल होता रहता है। तो 1 साल और अब की ये सोच लो कि तैयारी को देना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखें और आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।